हेलो बच्चों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल एकदम न्यू एडिशन मेरे प्यारे बच्चों, जो लेटेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक आई है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम एक्सरसाइज 1A करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये पार्ट 2 में आएगा बेटा। एक पार्ट ए में हम टोटल 12 क्वेश्चंस करेंगे एटलीस्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट में बाकी के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इस चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं आपका गौरव भैया मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी तक क्लास 10th को पढ़ाता था, लेकिन अभी क्लास 9th को भी पढ़ाने आ गया हूं यार, जिसके अंदर अपन इस चैनल के ऊपर पूरी की पूरी आपकी ये न्यू आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहले बता देता हूं, तो अगर आप क्लास 9th में आ गए हो और आर.एस. अग्रवाल लगा रहे हो तो भैया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यह बताना है कि भैया ये सीरीज हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 1A न्यू सिलेबस 26-27 या जो भी इसके बाद आने वाले जितने भी बच्चे होंगे इसके बाद आने वाले, ठीक है, कोई भी ईयर के हो भाई, सारे के सारे कर सकते हैं ये वाले। ठीक है, चलो सेम सिलेबस रहेगा आपका। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बेटा, क्या कहता है, ध्यान से सुनना। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमारे पास बेटा ये 4 पॉइंट्स है, इनके एब्सिसा लिखने हैं। एब्सिसा का मतलब क्या होता है भैया? एब्सिसा का मतलब होता है भैया एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है एब्सिसा का मतलब गौरव भैया? ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या करना है, इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। अच्छा भैया, नो डाउट। अब भैया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे ये पहला वाला पॉइंट है, हाँ, क्या है 0,5। इसमें भैया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जो पहला लिखा होता है ना बेटा, ये कहलाता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और ये जो दूसरा होता है ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अच्छा भैया, नो डाउट। अब भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलोगे 0 होगा। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया? इसका हो जाएगा 0, क्योंकि पहले आपका 0 लिखा है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले क्या लिखा है? 3। तो इसका एब्सिसा कितना हो गया? 3। भैया इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस का 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा भैया? इसका 6 हो जाएगा। आया समझ में? तो पॉइंट का जो भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया हो, पहला जो नंबर लिखा है यहाँ पे इसके अंदर, ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा होता है, और वही लिखना था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन सब के ऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ऑर्डिनेट का मतलब बेटा मैंने अभी बता दिया। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अब होता है वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। हमें ये लिखना है। अच्छा भैया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भैया इन चारों का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। अब भैया पॉइंट जब भी आप लिखते हो, कोई भी पॉइंट लिखते हो, तो यहां पे जो नंबर लिखा होता है ना बेटा, ये कहलाता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट, जो कि हमें निकालना है। हाँ भैया, तो देखो बेटा इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे सेकंड नंबर पे ये क्या लिखा है? 0। तो यही आपका ऑर्डिनेट है। यहाँ पे सेकंड पे क्या लिखा है? 2। तो यही आपका ऑर्डिनेट है। यहाँ पे क्या लिखा है? -4। तो यही ऑर्डिनेट है। और यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पे? -7। तो यही आपका ऑर्डिनेट है। आया समझ में? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए थर्ड। नेक्स्ट क्या कहता है आपको मेरे प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से। कह रहा है ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o डैश। अच्छा भैया, नो प्रॉब्लम। एंड वाई ओ वाई डैश। तो भैया हमें क्या बनानी है बेटा? हमें एक्चुअली में पहले 2 लाइनें बनानी है। कौन कौन सी भैया? देखो हमें 2 लाइन बनानी है। पहले एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश। तो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी है, फिर इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो कैसे करते हैं भैया? ये ले लेते हैं एक्स डैश, ये हो जाएगा ओ, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स। अच्छा भैया, और दूसरा है वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पे ऐसे वाई ले लेते हैं, हाँ ये ओ है, यहाँ पे वाई डैश ले लेते हैं। आइए अब इन सारे पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे बेटा? प्लॉट करेंगे। तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या है? ए 5,3। मतलब भैया पहले तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो आपने कहा भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, अब भैया एक्स पे कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे 5 पे जाओ। हाँ भैया, और y कितना है बेटा? 3। तो y कोऑर्डिनेट पे आप 3 पे जाओ, तो बेटा x पे 5 y पे 3, ये यही होगा, यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा भैया a। तो भैया यहाँ पे a लिख देते हैं। चलो अब भैया b पे करते हैं। b पे बेटा देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x है 6, y है 2। तो पहले x की तरफ बढ़ो, 6 यहाँ पे आ गया, फिर y की तरफ ऐसे ऊपर बढ़ जाओ 2, तो यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट कितना है भैया? b आ जाएगा।
ठीक है। अगला देखो बेटा -5,3, एक्स है नेगेटिव वाई है पॉजिटिव, एक्स है नेगेटिव वाई है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आएगा ये पॉइंट। -5 पहला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट तो -5, अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ -5 पे पहुंचो। फिर दूसरा क्या है 3, तो यहां पे होगा आपका सी पॉइंट। डी क्या है 4, -6, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स 4 है वाई 6 है तो एक्स 4 पे आ गया पहले, फिर वाई 6 पे पहुंचूंगा, यहां पे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये रहा आपका पॉइंट बेटा डी। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब बेटा ई -3, -2 दोनों नेगेटिव यहां आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। -3 पहले एक्स पे पहुंचो, फिर ऐसे नीचे पहुंच जाओ -2 पे, तो ये रहा मेरे पास ई। ठीक है, अगला देखो बेटा -4, 4 एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, -4, 4 एक्स -4 और वाई भी -4, ये रहा भैया कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है, आपने कर दिया ऐसे मार्क, डन है। अगला देखते हैं भैया जी पॉइंट है 3, -4 एक्स 3 यहां पे आएगा, वाई -4 यहां पे आएगा, देखो ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है भैया, जी पॉइंट है। चलो अगला है 5, 0 एक्स है 5, एक्स है 5 वाई है 0, तो बेटा ये यही होता है, ये यही होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो बस 5, 0 यही होगा, और ये पॉइंट कौन सा है, एच है, लो एच। अगला 0, 6, अब आपको ये भी पता है बेटा जिस भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो भैया वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, तो एक्स 0 और वाई 6 है, तो भैया एक्स 0 मतलब वाई एक्सिस पे होगा, और वाई 6 कहां होता है, पॉजिटिव कहां होता है, यही होता है, तो ये पॉइंट होगा आपका आई। अगला देखो बेटा जे -3, 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे होगा, यहां पे होगा जे। चलो अगला है 0, -2 एक्स 0 है वाई एक्सिस पे होगा, तो -2 यहां पे आ गया, और ये कौन सा है भैया, जे के बाद आता है के। हाँ फिर लास्ट बचता है ओ, ओरिजिन, ये रहा बेटा 0, 0 दोनों 0, 0 है, ओरिजिन आ गया। तो ये सारे के सारे आप ऐसे पॉइंट क्या करोगे, मार्क करोगे। ठीक है बेटू, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अगले पे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। भैया हमें ये लिखना है कि ये किन किन पॉइंट्स ये किन किन कोऑर्डिनेट्स में लाई करेंगे। तो बेटा सिंपल सा खेल है, आपको कंसेप्ट तो पता ही होगा, मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी समझाता चलूंगा कि भैया जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव हो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई। ये भैया जिसमें एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, ये जो क्वाड्रेंट होता है भैया ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। जिसमें दोनों के दोनों एक्स नेगेटिव हो वाई नेगेटिव हो ये कहलाता है भैया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। जिसमें भैया एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में, आया समझ में, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो भैया क्वेश्चंस को करते हैं। पहला है -6, देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना आप लोग प्लीज, सारे के सारे इधर फोकस कर लो। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ भैया, फिर ये किस में होगा भैया, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा भैया, सामने दिख रहा है। ये किस में होगा, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है भैया। ये किस में होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आइए अगला, ये किस में होगा, दोनों नेगेटिव, भैया ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आइए अगला, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, भैया ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सामने पता है लग रहा है हमें। हाँ भैया, अब देखो भैया कैसे करें, यहाँ पे आए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, देखो ऑलरेडी लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, भैया फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बस, तो ये आपको ऐसे बताना था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। अब बेटा आपको पता है हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है बेटा वाई एक्सिस। ये होती है हॉरिजॉन्टल वाली होती है बेटा एक्स एक्सिस, हाँ भैया, और ये वाली होती है वर्टिकल वाली होती है वाई एक्सिस। हाँ भैया, अब भैया हमें कंसेप्ट पता है कि इस एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई हमेशा 0 होगा।
और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है बेटा तो उस पॉइंट का उस पॉइंट का कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी y में, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहां कुछ ना कुछ आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहां कुछ ना कुछ आएगा। समझ में आ गया? x एक्सिस पे होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें बोला है x एक्सिस लिखनी है किस पे है, तो देखो क्या 0 है, y 0 है, तो ये कहाँ होगा, ये होगा x एक्सिस पे। समझ में आया? हाँ भैया। भैया क्या 0 है, x 0 है, ये कहाँ होगा फिर y एक्सिस पे। हाँ भैया। अगला देखो बेटा क्या 0 है, y 0 है, तो ये कहाँ होगा भैया x एक्सिस पे। हाँ भैया। ये कहाँ होगा भैया, x 0 है तो y एक्सिस पे। आ गया समझ में? आ गया समझ में कैसे किया? इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इनमें से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस, इनमें से कौन से पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं? तो मैंने अभी बताया कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो भैया लेट्स चेक इसमें से किस किस के पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट ये देखो बेटा, क्या y कोऑर्डिनेट ये 0 है? नहीं, तो नहीं है ये। क्या ये 0 है? हाँ, तो ये होगा। यस यस, ये x एक्सिस पे है। क्या ये 0 है? नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 होगा तब x एक्सिस पे लाई करेगा। नो भाई। क्या ये 0 है? हाँ, तो इसका आंसर यस भैया। क्या ये 0 है? नहीं है, नो, रॉन्ग, क्रॉस। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। y कोऑर्डिनेट 0 है, हाँ, तो यस भैया ये लाई करेगा। और y कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं है, तो नहीं करेगा। बस ये लो आपके सामने आ गए। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये कैसे करेंगे। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ओहो हो, तो बताना है आपको कि ये पॉइंट किस लेटर पे आएगा, ये बताना है बस। तो देखो बेटा, पहला है 2,1, x2 और y है 1, x2 y है 1। तो देखते हैं, x2 पे गया मैं पहले, फिर मैं y1 पे आया, तो ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, e। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, मेरा आंसर आ गया इसका भैया, ये कहाँ होगा, ई पे होगा। अगला x0 है y5 है, x0 है y5 है, मतलब y एक्सिस पे होगा। तो x0 y5 पे पहुंच जाऊं, ये वाला पॉइंट है बेटा आपका b, ये b है बेटा, ये है आपका b। ठीक है। अगला देखो बेटा, x2 है y0 है, y0 है मतलब x एक्सिस पे होगा, तो x2 है तो मतलब x2 पे जाओ और y एक्सिस पे मार्क कर दो। तो पॉइंट ये कौन सा है बेटा, ये पॉइंट अपना G है, G। अब क्या बोला इसने, ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड F। A और F तो है ही नहीं कहीं, ये रहा F, इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। अच्छा भैया, तो देखो भैया A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले A पे चलते हैं। देखो भैया A ये पड़ा, तो X से कितनी दूरी पे है, 1 2 3 4, देखो 4 X की दूरी पे है। और y की कितनी दूरी पे है, y कितनी दूरी पे है, y देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 पे y है, x से 4 है, तो 4,5 मेरा आंसर आ गया बेटा, मेरा आंसर आ गया बेटा 4,5। भैया f का क्या कोऑर्डिनेट होगा, कोई बता सकता है? f है बेटा यहाँ पे देखो, ये पड़ा x एक्सिस के ऊपर, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कुछ ना कुछ होगा। तो ये देख लो ओरिजिन से x एक्सिस पे कितनी दूरी पे, ये 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पॉइंट 5 और 6 के एकदम मिडल में है। हाँ भैया, तो कितना होगा, 5 और 6 के मिडल में 5.5 होगा, x पे 5.5 लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 5.5, 0। आ गया समझ में कैसे किया? चले अगले पे चलो। नेक्स्ट कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। अब ये जो ग्राफ आपको दे रखा है, इनमें इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख डालो। एक एक करके लिखते हैं फटाफट फटाफट। पहले है कितने ये देख लेते हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, के तक है। आइए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर भैया कहाँ लिखेंगे, अरे आई जे यहाँ लिख देते हैं और के लिख देते हैं। चलो अब देखो भैया कैसे करते हैं, आराम से करेंगे, एक एक निकालेंगे। सबसे पहले ए, ये कहाँ है भैया, देखो यहाँ से वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 4 पे है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कि ये 4 पे है।
हाँ भैया, और y पे कितना है, y पे बेटा यहाँ 7 पे है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x4 y7, x4 y7। तो भैया ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x4 y7। b का देखो बेटा, b का कितना है, b ये रहा, b x एक्सिस पे बैठा है 7 पे और y पे कितना बैठा है 4 पे, तो x कॉमा y होता है 7,4। आपका आंसर आ गया बेटा, सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। अगला बढ़ते हैं c पे। तो देखो भैया c कहाँ पे बैठा है, c ये बैठा, x है हमारा 4 पे, हाँ, और y पे बैठा है बेटा 1 पे, ये रहा y 1 पे बैठा है, x 4 पे बैठा है, 4,1 आ रहा है समझ में, 4,1। अगला देखो बेटा d देखना ध्यान से, d कहाँ पे है, देखो d ये रहा, x है 1 पे, x 1 पे बैठा है और y की जगह 4 बैठा है, तो x 1,4 आपका ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अगला देखो बेटा कौन सा है, अगला है आपका e कहाँ बैठा बेटा, e यहाँ पे है, x है 3 पे, हाँ भैया देखो ना e यहाँ पे है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो सीधा यहाँ पे आओगे, x है 3 और y पे कहाँ मीट करेगा, अगर y से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 5, तो 3,5 आपका आंसर आ गया। लो भाई अगला फटाफट f g निकालो जल्दी निकालो सारे के सारे। f कहाँ बैठा है, ये पड़ा, f से परपेंडिकुलर ड्रॉ पहले x एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो 5 पे आएगा, फिर y एक्सिस पे करोगे तो 5 पे आएगा, तो 5,5 आ गया। ये लास्ट तो नहीं है अभी, g कहाँ पड़ा है, g तो सबके निकाल दे, पहले सबके निकाल दे। आइए g को देखते हैं, देखो g है अपना ये बेटा, x है 5, हाँ, और y कितना है, y है 3, तो ये आ गया 5,3 g। अब कौन सा बचा है, h कहाँ है, ये रहा, x है 3 ही है ना, x 3 पे ये तो है, हाँ, और y है 3, तो ये h आ गया। फिर बचता है i ये रहा, i कहाँ है बेटा, ये है 4 पे, हाँ 4 पे, x 4 पे है और y 5 पे है, तो 4,5 आ गया i, तो ये आ गया 4,5। g कितना आया था 5,3, और ये कितना आया था, h कितना आया था बेटा 3,3, हाँ। और अगला है j के, ये सारे बचे हुए जो निकालो ना, j x5 देखो, x5 और y4, तो 5,4, तो यहाँ लिखो फटाफट से। अब और क्या करना है, ये तो करने थे अपन, 5,4। k कहाँ पे है, लास्ट k बचता है, ध्यान से देखना, एक एक चीज समझूंगा भैया। k देखो x4 पे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे x टच करेगा वो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट मतलब 3, और ये है 4, x4 y3 4,3, क्योंकि ये सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है, दे आर ऑल आर पॉजिटिव। और लास्ट बचता है, अब क्या बचता है हमारे पास बेटा, लास्ट बचता है हमारे पास l, और ये कहाँ पे है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 3 पे करेगा, यहाँ से करोगे तो 4 पे करेगा, तो 3,4 मेरा आंसर आ गया। लास्ट l बचेगा जो आएगा 3,4। ठीक है, आया समझ में ये कैसे किया, क्लियर हुआ ये भी कैसे किया हम लोगों ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखो ये वाला, इसमें भी सेम कह रहा है भैया, कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हर फिगर के कोऑर्डिनेट्स लिख डालो। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखो भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले ए की बात करते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा, हाँ भैया सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का क्या है, x1, ये रहा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, y में 1 2 3 4 5 6 है। तो देखो 1, x है 1, y है 1, तो ये आएगा 1,1। अब मैं बाद में लिख दूंगा सारे के सारे, पहले ऐसे करते हैं। ये वाला है सिर्फ x एक्सिस पे ही बैठा है, तो ये जो भी पॉइंट होगा बेटा x तो 3 होगा और y 0 होगा, समझे, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अगले पे बढ़ते हैं, ये देखते हैं बेटा, ये वाला c, ये कहाँ है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 4 पे टच करेगा तो x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर टच करूँ y पे 2 पे टकराएगा तो 4,2 हो जाएगा। ठीक है, फिर d पे, ये कहाँ पे भैया, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, 2 पे टच करेगा, y पे 3 पे तो 2,3 आ जाएगा। तो पहले इस फिगर के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, a b c और d। ठीक है, d है 2,3 लिख दिया, 1,1 है a लिख दिया, b है 3,0 लिख दिया, c है 4,2 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके निकालते हैं फटाफट से। आइए भैया देखो इसका क्या करेंगे, e कहाँ है, x 5 पे है, y 1 पे है, तो 5,1 आ गया। f x पे भैया 6 पे बैठा है
और यहाँ पे बेटा है 3 पे, तो 6,3 आ गया। हाँ जी, ये वाला x पे कहाँ बैठा है, x पे देखो, x पे 5 पे, y पे कहाँ बैठा है 5 पे, तो 5,5 हो गया। अगला देखो बेटा h, x बैठा है 4 पे, y पे बैठा है 3 पे, तो 4,3 हो गया। ठीक है, तो इसके भी फटाफट ही लिख देते हैं भैया अपन। क्या है ये, एफ जी एच, ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आइए भैया, ई 5,1, एफ 6,3, वो जी 5,5 और एच कितना है बेटा 4,3। अब अगला देखो बेटा, अगला नेक्स्ट ये वाले का निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखो भाई, सबसे पहले है ओ ले लेते हैं। ठीक है, पहले इसका कर लेते हैं। चलो सबसे पहले आई, ये कहाँ पे है 1 पे है और ये 2 पे है, तो ये 1,2। फिर ये y एक्सिस पे बैठा है, y एक्सिस पे x तो 0 होगा, y किस पे बैठा है 5 पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। हाँ k वाला। अब बचता है अपना कौन सा, j। ये कितना है भाई, ये कितना है भाई, j देखो x एक्सिस पे कहाँ टच करेगा 2 पे, y पे कहाँ करेगा 4 पे, ले भाई आ गया m। सबके निकाल दो फटाफट से, पहले इसके मार्क कर लेते हैं, इसके लिख देते भाई, k i k j के, आई के लिखते हैं, के लिखते हैं और जे के लिखते हैं। आई के क्या है 1,2 फटाफट, के क्या है 0,5 फटाफट, जे के क्या है भैया 2,4 लिख दो फटाफट। बस ये भी हो गए लास्ट। अब बचते हैं भाई ये वाला बड़ा वाला सबसे। देखो भाई कैसे करते हैं, पहले ओ के निकालता हूँ। ओ टकरा रहा है एक्स पे 3 पे और वाई पे 6 पे, लो भाई ठीक है। एन टकरा रहा है एक्स पे भैया 2 पे और वाई तो 6 ही होगा, चेक कर लो भले, वाई 6 ही होगा। ठीक है, एम के निकालते हैं। एम कहाँ है, एक्स पे 1 पे और ये है 5 पे, तो 1,5। एल पे निकालते हैं, एल का वाई कोऑर्डिनेट तो 5 ही है, पक्का पता है क्योंकि ये एक ही लाइन है। हाँ एक्स देखो, एक्स है आपका 2, तो 2,5। ठीक है, क्यू देखो बेटा, क्यू वाला एक्स पे टकरा रहा है 4 पे, तो 4 कॉमा वाई है 4, तो यहाँ पे आएगा। पी भी देखो बेटा 4 पे ही टकरा रहा है एक्स पे, और वाई कितना है भैया 5 है। ये सबके आ गए। अब इन सबके भी लिख डालो और आपके आंसर आ जाएगा। बचे क्या क्या यार, पहले एम और एल का लिखते आइए, एम और एल का 1,5 और 2,5, 1,5 और 2,5। फिर बचते हैं किस किस के, एन और ओ के लिखते हैं, एन और ओ। एन कितना है 2,6 और वो कितना है 3,6। आइए फिर बचता है भैया आपका एन हो गया, पी क्यू बचता है, पी और क्यू। पी कितना है 4,5, 4,4। और तो नहीं रह गए, एम रह गया क्या, एम के लिख दिए, हो गए ना सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 थे, तो देखो 3 यहाँ पे काम आए, 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 11 12 13 हो गए, 14 15 16 17 हो गए बस। तो यहाँ तक हो गए भाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए बेटा। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला कुछ नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैं इसको पार्ट 2 में रखूंगा, 2 पार्ट में रखूंगा इस पूरी एक्सरसाइज को, क्योंकि बेटा ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए। अब बेटा ये एक्सरसाइज तो यहाँ एंड हो चुकी है। अब देखो यार, मैं ये पूरी आर डी शर्मा क्या, ये पूरी आर एस अग्रवाल आपको कराने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो लाइक कर देना है ठीक है, और अपने गौरव भैया को फॉलो कर लेना। क्यों करना है मैं एक बार बता देता हूँ बेटा। हर संडे को मैं आपके साथ मीट सेशन करता हूं, आपके साथ गूगल मीट पे ऑडियो टॉक करता हूं, आपको गाइडेंस देता हूं, आपको मेंटरशिप देता हूं। तो आपको अपने गौरव भैया को कहां फॉलो करना है भैया, मुझे बता दीजिए। देखो भैया, सबसे पहले तो बेटा हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है ठीक है, अभी सिर्फ 95 मेंबर्स हैं। आइए बेटा इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी ठीक है। अब भैया हम टेलीग्राम नहीं चलाते, हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते बेटा, आपके लिए व्हाट्सएप चैनल है जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है बेटा, गौरव पवार क्लास 9th करके, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिलेगा इस एक्सरसाइज का ठीक है बेटा। और भैया मैं अनअकैडमी पे आपको फ्री में पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए बेटा। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है, आपके जो भी डाउट सेशन होते हैं आप मुझे यहाँ पूछ सकते हो। इसका प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पे, डाउनलोड कर लेना, ये प्रोफाइल सर्च करना, मैं मिल जाऊँगा, फॉलो कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सीधा क्लिक करोगे मेरे डिस्क्रिप्शन पहुँचोगे, बस ऐप डाउनलोड कर लेना ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ बेटा, यहाँ पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ ठीक है, 2K फॉलोअर्स हैं।
तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।